मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी सागर के कार्यालय में। लेकिन अगर राजनीति की बात की जाए और विधानसभाओं की बात की जाए, आखिर यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेंटर भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर जवाबदारी की बात की जाए तो एक चेहरा जो कहते थे कि पुराना चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मीडिया के इस सेंटर में बैठा रहा है, उनकी बड़ी जवाबदारी है, वो है प्रदीप राजौरिया। लेकिन हम बात करेंगे प्रदीप राजौरिया से, लेकिन हम बात उनसे ये भी करेंगे कौन विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो सारी विधानसभाओं से वाकिफ भी हैं। लेकिन तुम तक न्यूज़ का सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, अगर सर्वे किया जाए और तुम तक न्यूज़ अगर विधानसभा क्षेत्रों में पहुंची है, लेकिन कुछ अंदर की बात है वो हम आपको बता देंगे तुम तक न्यूज़ पर। बंद कर दो। कहते हैं कि विधानसभा चुनाव इस समय पर मध्य प्रदेश में जहां सरगर्मी के साथ चल रहा है, लेकिन आज हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया सेंटर बना हुआ है, कहते हैं कि मीडिया विभाग, लेकिन मीडिया विभाग अगर देखा जाए तो इस कार्यालय में हमने देखा है कि मीडिया विभाग एक बार फिर सचेत दिखाई दे रहा है और जागृत दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो कमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दी है मीडिया सेंटर के लिए, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, जो यहाँ पर प्रदीप राजौरिया जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम चर्चा भी करेंगे। और साथ में एक सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, और इस चर्चा में यह बात रहेगी कि यहाँ पर जो सागर विधानसभा समेत 8 सीटों पर मुकाबला है। हम बात करते हैं प्रदीप राजौरिया जी से। प्रदीप राजौरिया जी, धन्यवाद, आप एक बार फिर मीडिया सेंटर में बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। प्रदीप जी, क्या बनाया गया भारतीय जनता पार्टी से, किस पद पर आपके लिए सुशोभित किया गया है? मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश पैनलिस्ट प्रवक्ता का दायित्व दिया गया है। उसके पहले भी हम काम कर रहे थे निरंतर कार्यकर्ता की हैसियत से। लेकिन इतना बड़ा पद भी मिला है, तो क्या मानते भारतीय जनता पार्टी की इस बार स्थिति क्या रहेगी मध्य प्रदेश में? कार्यकर्ता के लिए पद बड़ा नहीं होता है, कार्य बड़ा होता है। हम तो पद मिलने के पहले भी कार्य कर रहे थे। कार्यकर्ता का भाव ये रहता है कि चुनावी समर में एक गिलहरी की भूमिका में हम कार्य लगातार कर रहे थे। अभी चूँकि पार्टी ने नया दायित्व दिया है और आप तय मानिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से विजयी होने जा रही है। ये प्रदीप राजौरिया यहाँ पर हमारे पास, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, लगातार उनसे मिलते भी रहे हैं। आपका सरल व्यक्तित्व और सरल व्यक्तित्व के धनी भी हैं। लेकिन इस समय पर सागर विधानसभा क्षेत्र में जो है भाई भाई के बीच में टक्कर चल रही है, क्या कह सकते हैं, ये कौन सी राजनीति है? भारतीय जनता पार्टी का एवं सागर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री शैलेंद्र जैन जी का कोई तोड़ नहीं है, कोई सानी नहीं है। ये कांग्रेस की साजिश है कि परिवार में आपस में लड़वाकर विघटन पैदा करने की साजिश है। लेकिन आप तय मानिए भारतीय जनता पार्टी सागर विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजयी होने जा रही है। और देवरी विधानसभा क्षेत्र में नए प्रत्याशी के रूप में ब्रज बिहारी पटेरिया को मौका मिला है, और जहां हर्ष यादव कांग्रेस हैं, क्या कह सकते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में संगठन का निर्णय सर्वमान्य निर्णय होता है। चूँकि आपके लिए ब्रज बिहारी पटेरिया जी नए हैं, लेकिन उनकी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता हो चुकी थी, और जो सर्वे हुए हैं, जो क्षेत्र का रुझान निकल के आया है, उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने माननीय ब्रज बिहारी पटेरिया जी का टिकट तय किया है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित होकर देवरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने जा रहे हैं। और रहली विधानसभा क्षेत्र में जहां देखा गया है कि प्रतिष्ठान भी बंद रहे थे, लेकिन वहीं की जो एक बेटी कही जाती है ज्योति पटेल, उनको भी मौका मिला है। इस सीट पर गोपाल भार्गव और ज्योति पटेल के बीच में क्या मानते हैं आप? गोपाल भार्गव जी भाई साहब राजनीति के अपराजित योद्धा है। उनसे हम सब लोगों को प्रेरणा लेके काम करना चाहिए। हम तो कांग्रेस के लोगों को भी सलाह देते हैं कि यदि राजनीति में सार्थकता सिद्ध करना है तो पहले आप
माननीय गोपाल भार्गव जी की कार्यशाला में प्रशिक्षण लें, उसके बाद में राजनीति में आ पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जहां कहा जाता है कि इस समय पर टिकट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नीरज शर्मा रहे थे, लेकिन उनने कांग्रेस में वापसी हुई और कांग्रेस से वो टिकट लड़ रहे हैं। तो गोविंद राजपूत मंत्री भी रह चुके हैं। क्या कह सकते हैं सुर्खी विधानसभा सीट पर आप, और उन पर जो है आचार संहिता की भी उल्लंघन की धाराएं लगी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट जनहित की नीतियों से लोग लाभान्वित हुए हैं, जिसका परिणाम कि आज जनमानस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वहीं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी भी अपनी कर्मठता एवं सेवा भाव से लोकप्रियता के प्रथम पायदान पर है। ऐसे में कांग्रेस लगातार साजिश षड्यंत्र उनके खिलाफ कर रही है। जो आचार संहिता के उल्लंघन का विषय आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उक्त वीडियो चुनाव आचार संहिता के पूर्व का है। उन्होंने ग्राम पंचायत में बोला था कि जो भी ग्राम पंचायत सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगी उसके लिए वो अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए देने की उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन विरोधी पार्टियों ने उसको तोड़ मड़ोड़ कर आचार संहिता के समय का दिखाकर FIR लॉन्च कराई है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और बीना विधानसभा क्षेत्र में भी ये पहले टिकट को लेकर बहुत लास्ट में जो है टिकट की घोषणा हुई, पूर्व में जो विधायक उनको टिकट दिया है। क्या वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कोई संशय की स्थिति है कि जो इतना लेट टिकट मिला है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में संशय, संदेह, गफलत वाले शब्द हैं ही नहीं। इसलिए हम लोग जनता को जनार्दन मानने वाले लोग हैं। हम लोग सर्व कल्याण में विश्वास करने वाले लोग हैं। सर्व कल्याण की नीतियों के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लाभान्वित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी बिना विधानसभा से भी ऐतिहासिक बहुमत से विजयी होने जा रही है। देखिए प्रदीप राजौरिया जी, एक और विधानसभा क्षेत्र है, कहते हैं कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र, जहां कहते हैं कि कांग्रेस का जो इस समय पर दहदान की स्थिति भी हुई, कई वीडियो भी जारी हुए हैं, लेकिन वहां से प्रदीप लारिया विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस की वहां पर जो दल अलग अलग उसमें खेमे में बट गए हैं। आप क्या कह सकते हैं कांग्रेस के बारे में? आप प्रदीप लारिया जी के बारे में हम आपको बताएं, देखिए तो आप उनका जीवन वृत्त तो देखिए, आप जीवन परिचय तो देखिए। आप पार्षद से लेके असेंबली तक और अपना कॉरपोरेशन के उसके मेयर, एक लांछन नहीं, एक दाग नहीं, बिल्कुल बहुत सहज सरल। हम कह रहे कि वो सागर विधानसभा, अन्य विधानसभा के कार्यकर्ता प्रदीप लारिया जी के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। नरियावली विधानसभा के तो वो लाडले विधायक है। नरियावली विधानसभा के लोग उनको बहुत बेहतरीन तरीके से चाहते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी नरियावली विधानसभा में प्रचंड बहुमत से विजयी होने जा रही है। वहीं दूसरी ओर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में ना कोई नीति है, ना नियम है, ना सिद्धांत है। कभी कपड़ा फाड़ने की बात होती है तो कभी झगड़ा होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मकरोनिया में झगड़ा हुआ, आपस में झगड़ा हुआ। पहले वो अपने में तो समन्वय बना लें, उसके बाद में जनता के बीच में जाए। कांग्रेस चुनाव की दृष्टि से बहुत पीछे है। हम लोग विधानसभा सीट कही जाती है खुरई विधानसभा क्षेत्र में इस समय पर जो है अरुणोदय चौबे टिकट से नई कांग्रेस से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच सामने आई है कि वो किसी जो क्षेत्र की बिटिया मानी जाती है उसके लिए जो है टिकट दिया गया है। आप क्या कह सकते हैं, क्या इस सीट पर क्या रहेगा? देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से जाना जाता है। भूपेंद्र सिंह जी एक व्यक्ति नहीं हैं, विचार हैं।
और विचार जब लेते हैं तो लाखों लोग आत्मसात करते हैं। इस बात की पुष्टि खुरई विधानसभा में जाके आप देखिए तो विकास पुरुष के नाम से भूपेंद्र सिंह जी जाने जाते हैं। खुरई विधानसभा क्षेत्र के जन जन के नेता हैं वो। ऐतिहासिक विकास कार्य उन्होंने कराए हैं और कांग्रेस को हम वहाँ कुछ नहीं मानते। कम से कम ऐतिहासिक बहुमत से खुरई विधानसभा में हमारे संगठन के कुशल शिल्पकार, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब विजयी होने जा रहे हैं। ये एक बात और सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी का मुख्यमंत्री का चेहरा था, लेकिन हम आपके इस कार्यालय में बैठे हैं जहां पर एमपी के मन में मोदी वाली बात आई है और आपके पीछे ये तस्वीर लगी है और बीच में जो है शीर्षकार बनाए गए हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। कहीं ना कहीं आप इस संबंध में क्या कह सकते हैं? क्या मोदी जी मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं या शिवराज जी लड़ रहे हैं? ये क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सभी के वैश्विक नेता हैं। आज उनकी नीतियों से विश्व के अन्य देश प्रेरणा ले रहे हैं। वहीं रहा सवाल माननीय शिवराज सिंह चौहान की, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के इतिहास में जितने काम कराए हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक किसी ने भी नहीं कराए। मध्य प्रदेश 2003 के पहले बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन ये बीमारू राज्य माना जाता था, लेकिन अभी इस समय पर हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। कल हमारी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी से बात हुई, लेकिन केंद्र का जो नेतृत्व है इस समय पर, केंद्रीय नेतृत्व में प्रहलाद पटेल हो या ये मुरैना तरफ की सीटों हो, यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व को ऊपर से नीचे उतारा गया इन विधानसभा सीटों पर। क्या इसमें कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी की खराब है? भारतीय जनता पार्टी में संगठन का निर्णय सर्वमान्य होता है। इसके पहले आपने प्रश्न लिया था राकेश जी कि प्रदीप जी अभी अभी आपको दायित्व मिला, तो हम तो काम कर रहे थे चुनाव में गिलहरी के कार्यकर्ता, गिलहरी रूपी कार्यकर्ता के रूप में। तो इसलिए मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य निर्णय होता है। ये आप बुंदेलखंड के सागर में बैठे हैं। सागर की जो विधानसभा सीटों पर आप क्या कह सकते हैं, कितनी सीटें जीतेंगे? बुंदेलखंड की लगभग 24 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होने जा रही है। ये देखिए हमारे साथ बैठे हैं, मीडिया का बड़ा दायित्व भी इनको मिला है मध्य प्रदेश का, लेकिन जैसे ही आए हैं इन्होंने बुंदेलखंड की बात की है, सागर की विधानसभा सीटों की बात की है, लेकिन आज इनका जो चेहरा प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अगर कार्यकर्ता तो गिलहरी का काम करते हैं कि जब सेतु बांधने के लिए गिलहरी ने काम किया था, लेकिन प्रदीप राजौरिया हमारे बीच में मौजूद रहे हैं। अब इस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सागर में भी उत्साह उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है और सागर के भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच में दिखाई दे रहा है। हम सीधी बात कर रहे थे तुम तक न्यूज के माध्यम से। यह विशेष चर्चा आप देखिए तुम तक न्यूज पर।